हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम पंचायती राज और नगर पालिकाओं के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसी टॉपिक के पार्ट 1 को डिस्कस किया था। अब पार्ट 2 में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पंचायती राज और नगरीय निकाय से हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पंचायतें यदि समय से पहले भंग होती है तो कितने समय के भीतर उनका चुनाव होना अनिवार्य है। तो देखिए, पंचायतों के चुनाव की यहां पर बात की गई है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल देखते हैं। यह आर्टिकल है आर्टिकल 243 के, भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के में पंचायतों का जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग अगर पंचायतें समय से पूर्व भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर पंचायतों के चुनाव कंडक्ट करवा लेगा। तो आंसर सी हो जाएगा। पंचायतों के भंग होने के 6 माह के अंदर पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवा लिए जाएंगे। आंसर सी करेक्ट है। पंचायतों का चुनाव किस आर्टिकल में उल्लेखित है इसे भी याद रखिएगा। तो यह आर्टिकल है आर्टिकल 243 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के लिए आवश्यक है। तो यहां पर मल्टीपल चॉइस में दिया गया है। आइए देखते हैं कि क्या आवश्यक है। तो देखिए, यह सत्ता का विकेंद्रीकरण है, बिल्कुल सही। पंचायती राज व्यवस्था सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन होती है। ओके। प्रशासन व जनता का सहयोग चाहिए पंचायतों को लागू करने के लिए, बिल्कुल सही। सत्ता का केंद्रीकरण है, यह यहां पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था सत्ता का विकेंद्रीकरण होती है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ना कि सेंट्रलाइजेशन होता है। तो थर्ड यहां पर गलत हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, पर्याप्त वित्तीय साधन आवश्यक है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए। तो यह बिल्कुल सही है। तो यहां पर 1, 2 और 4 पंचायत के संदर्भ में बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा आंसर सी। 1, 2 और 4 पंचायत के संबंध में यहां पर जो कथन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट देता हूं फ्रेंड्स। क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी की लाइव बैच स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स, जहां पर मैं आपको बहुत ही डेप्थ में पॉलिटी पढ़ाने वाला हूं। हम टॉपिक वाइज पॉलिटी को कवर करेंगे और हर टॉपिक के बाद आपको टॉपिक की पीडीएफ भी एप्लीकेशन के अंदर ही अवेलेबल हो जाएगी। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में ये कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा भी आप दूसरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आपको क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक का एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है रूट। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर जीएस फाउंडेशन के लिए एक नई बैच स्टार्ट हो गई है, जहां पर बहुत ही बेसिक से जीएस के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन में जाकर इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इंडिया की किसी भी एग्जाम में अगर आपको जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप वो डेफिनेटली फाइट कर पाओगे। ये कोर्स बहुत ही बेसिक से है, इसीलिए आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। रूट एप्लीकेशन इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर से मल्टीपल चॉइस है, आइए देखते हैं। पंचायती राज की संकल्पना सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित है, बिल्कुल सही। इसके बाद देखते हैं, पंचायतों के माध्यम से गांव का विकास करना और गांव की समस्याएं स्थानीय स्तर पर हल करना पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य, बिल्कुल सही हो जाता है। ग्रामीण समुदाय को प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण स्वावलंबी बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य, यह भी बिल्कुल सही हो जाता है। पंचायती राज की सफलता पर ही भारतीय लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। पंचायती राज की सफलता पर ही भारतीय लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। तो यहां पर पंचायत के संदर्भ में चारों ही कथन बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। 1, 2, 3 और 4 चारों ही यहां पर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए।
स्थानीय स्वशासन पर किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? तो देखिए, स्थानीय प्रशासन की बात करें या स्थानीय स्वशासन की बात करें तो इस पर स्थानीय जनता के नियंत्रण की बात पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। तो स्थानीय स्वशासन पर स्थानीय जनता का नियंत्रण होता है, यही पंचायती राज व्यवस्था है। आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित का आरोही क्रम कूटों की सहायता से तय कीजिए या जमाइए। तो देखिए, आरोही मतलब बढ़ता क्रम जमाना है। तो यहां पर ईयर के हिसाब से हमें चारों समिति जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इनका क्रम जमाना है। तो देखिए, सबसे पहले जो कमेटी बनी थी वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 1957 में बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता, तो यहां पर पहली कमेटी हो जाएगी सेकेंड। फिर अशोक मेहता समिति आई थी जो कि 1977 में गठित की गई थी, तो वन सही हो जाएगा। जीवी के राव समिति 1985 में गठित की गई थी, तो थर्ड इसके बाद। और एल एम सिंघवी समिति, इसका गठन 1986 में किया गया था। ओके, तो सबसे आखिरी है एल एम सिंघवी समिति। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 2134। आंसर देखिए कहां दिया गया है, आंसर डी में 2134 यहां पर सही है। बलवंत राय मेहता समिति जो कि पंचायती राज से संबंधित है, 1957 में गठित की गई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में। इसके बाद जीवी के राव समिति 1985 में। और सबसे लास्ट एल एम सिंघवी समिति 1986 में गठित की गई थी। आंसर डी। इसके बाद देखिए, 74वें संविधान संशोधन के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए नगरीय संस्थाओं में कितने स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, नगरीय निकाय की बात की गई है। 74वां संविधान संशोधन है फ्रेंड्स। इसके तहत भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 टी जोड़ा गया और नगरीय निकाय में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। किस आर्टिकल में? 243 टी में। और इसके अनुसार नगरीय निकाय में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। आंसर हो जाता है आंसर सी। ओबीसी के आरक्षण की बात करें तो यह राज्य का विधानमंडल तय करता है और महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। संविधान का आर्टिकल 243 टी नगरीय निकाय के लिए यह प्रावधान करता है। इसके बाद आइए, पंचायती वित्त आयोग को किन विषयों पर अपनी सिफारिश देने का कार्य सौंपा गया है? पंचायती वित्त आयोग की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 आई में पंचायतों के लिए एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अब यह जो वित्त आयोग है किसके लिए अपनी सिफारिशें सौंपता है, देखते हैं। राज्य द्वारा उद्ग्रहणी और उनके बीच अदायगियों का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण, मतलब राज्य के द्वारा जो भी टैक्स वसूला जाता है उसका राज्य और पंचायतों के मध्य कैसे वितरण किया जाए, इसकी सिफारिशें राज्य वित्त आयोग के द्वारा दी जाती है। बिल्कुल सही हो जाता है पहला। वे कर, शुल्क और फीस जो पंचायतों को दिए जा सकते हैं उस पर भी राज्य वित्त आयोग सिफारिश देता है। बिल्कुल सही है। और पंचायतों को सहायता अनुदान कितना दिया जाए, इस पर भी राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राज्य के विधानमंडल को सौंपता है। तो यह भी बिल्कुल सही हो जाता है। मतलब पंचायतों के संबंध में राज्य वित्त आयोग की सभी सिफारिशें मान्य हैं। सभी सिफारिशें राज्य वित्त आयोग राज्य विधानमंडल को देता है पंचायत के संबंध में। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। ये सभी यहां पर बिल्कुल सही है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? तो देखिए, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में सबसे पहली बार ग्राम पंचायतों को संविधान लागू होने के समय शामिल किया गया था और यह आर्टिकल है आर्टिकल 40। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई थी, लेकिन क्योंकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसीलिए इन्हें सही तरीके से लागू नहीं किया जा पा रहा था।
इसीलिए 73 अमेंडमेंट एक्ट बाद में भारतीय संविधान में लाया गया ताकि ग्राम पंचायत की अवधारणा को सक्सेसफुली देश में लागू किया जा सके। तो उसके पहले मूल संविधान में आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की अवधारणा देखने को मिलती है। संविधान 74वें संशोधन अधिनियम किसका उल्लेख करता है? संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम आप जानते हैं नगरीय निकाय की बात करता है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक के जो प्रावधान है वो हमें नगरीय निकाय से संबंधित देखने को मिलते हैं। 74वां संविधान संशोधन है। अब इसमें राज्य वित्त आयोग के कार्य की बात की गई है कि राज्य वित्त आयोग नगरीय निकाय के लिए क्या क्या सिफारिशें राज्य विधानमंडल को देगा, इसकी बात की गई है। तो राज्य वित्त आयोग के कार्य 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में उल्लेखित किए गए हैं। आंसर हो जाएगा आंसर सी। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस पंचायती राज ढांचे की सिफारिश की थी? तो देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि पंचायती राज पर भारत में पहली कमेटी मानी जाती है, 1957 में गठित की गई थी और इसने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज में सबसे निचले स्तर पर गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की बात की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज। आंसर सी। किसने कहा था? बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश में कहा था कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यह वैसे हम शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? सिंपल, 6 माह की अवधि के अंदर निर्वाचन करवा लिए जाएंगे। आंसर सी। स्थानीय स्वशासन में कौन सा गुण नहीं होता? तो आइए देखते हैं। वह शक्तियों का केंद्रीकरण है, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह स्थानीय स्वशासन का गुण नहीं है क्योंकि स्थानीय स्वशासन शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, न कि केंद्रीकरण है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। यह स्थानीय स्वशासन का गुण नहीं है। इसके अलावा इस शासन का आधार यह सिद्धांत है कि स्थानीय समस्याओं को स्थानीय जनता ही अच्छी तरह से समझती है। बिल्कुल सही। स्थानीय शासन अपने क्षेत्र विशेष लोगों के लाभ के लिए कार्य करता है, यह भी यहां पर बिल्कुल सही है स्थानीय स्वशासन के संबंध में। लेकिन यह शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं है बल्कि विकेंद्रीकरण है। आंसर ए। अगला देखिए, संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीजों की व्यवस्था करता है? आइए देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में लाया गया था, निम्नलिखित में से किन चीजों की व्यवस्था करता है? तो देखिए, राष्ट्र वित्त आयोग के गठन की बात करता है क्या? नहीं करता। भारतीय संविधान में राष्ट्र वित्त आयोग आर्टिकल 280 में अलग से उल्लेखित है। 73 संविधान संशोधन इसकी बात नहीं करता। राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव होगा, यह बात करता है। बिल्कुल सही। राज्य वित्त आयोगों की स्थापना की बात करता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन राष्ट्र वित्त आयोग की स्थापना की बात नहीं करता 73वां संविधान संशोधन। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 2 और 3 बिल्कुल सही है पंचायत के संबंध में। आंसर हो जाएगा आंसर सी। क्लियर हो जाता है? तो आई होप पंचायतों के जितने भी क्वेश्चन यहां पर मैंने आपको बताए हैं और इसके पहले वाले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए थे, उन सभी पर आपकी अच्छी कमांड हो गई होगी और सभी क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि पंचायत से और नगरीय निकाय से यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।